नमस्ते और जय श्री राम दोस्तों। मिस्टर डिपेंडेबल के वीडियो सीरीज के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जीत या सफलता हमेशा ही मेहनत को दर्शाती है ऐसा जरूरी नहीं है। ये निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी को भी दर्शाती है। निरंतर मेहनत सफलता का सबसे बड़ा और प्रबल प्रतीक है। यही गुण आपको औरों से अलग बनाता है मिस्टर डिपेंडेबल। तो चलिए मिलते हैं आज के मिस्टर डिपेंडेबल से, जो है अहमदाबाद गुजरात से और जिनका नाम है प्रकाश संजनानी। लाइफ की अलग जर्नी मैंने इधर स्टार्ट की है श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के साथ। उससे पहले फैमिली बिजनेस में और उसमें ही ज़्यादा था, यानी कि इंश्योरेंस बैकग्राउंड में जो पापा का था और वही सब कुछ हैंडल किया हुआ था। और अब मोटिवेट होके अपने हिसाब से श्रीराम लाइफ के साथ हम जुड़े हैं। प्रकाश जी, मैं अभी आपके जो अचीवमेंट है उसको देख रहा था, बट आई एम कंफ्यूज कि कोई कैसे इतना सारा कर लेता है। तो मैं देखता हूँ, मैं आपको गिनाता हूँ यहाँ पे जस्ट अभी आपका क्या क्या कर, मैंने जो अचीवमेंट देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यू आर द यू नो नंबर 1 BM एंटायर गुजरात रीजन फॉर JFL। राइट, आपने ज्वाइनिंग के एक ही महीने में प्रमोशन ले लिया। राइट सर। आपकी टीम में से 10 लोग आई थिंक ग्रीस के लिए क्वालिफायर हुए हैं, राइट, 4 लोग तास्कन के लिए क्वालिफायर हुए हैं, यस सर। और इतना ही नहीं, आप खुद राइज अवार्ड के लिए भी क्वालिफायर हुए हैं। तो राइट, राइट। आई कांट बिलीव दिस कि एक पर्सन जो है वो ज्वाइनिंग के शॉर्ट टाइम में इतना सारा अचीवमेंट कैसे कर सकता है। सर, सफलता का राज तो जैसे आप बोलते हैं ना कि जैसी संगत ऐसा रंगत। जैसे मैंने श्रीराम लाइफ जैसे ही ज्वाइन किया और यहाँ पे जो टीम का मैंने इंथुसियाज्म देखा, मेरा कंप्लीटली मोटिवेशन, सीरियसली मेरे जो नीलेश जी और चिराग सर हैं उनको देख के मुझे सीरियसली मोटिवेटेड हो गया मैं कि मेरे को भी लाइफ में ऐसा कुछ करना है अब तक। और जो मेरा उठना बैठना, जो जो मैंने एसओ भी रिक्रूट किए हैं, वो लाइक एक एसओ मेरा मेकअप आर्टिस्ट है, और यानी कि बिल्कुल जो पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं नीचे से अंडर से, जिनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं लोग, ऐसे मैंने चेहरे चुने उनमें से, और उनका बेनिफिट मुझे मिला आगे। तो राइट, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जहाँ पे लोग डिमोटिवेट हुए होंगे आपके टीम मेंबर्स, तो राइट। एट दैट टाइम आपका क्या रहता है कि आप उनको कैसे मोटिवेट करते हो। सर, जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ या फिर मैं अपने आप की अपनी टीम को आगे देख रहा हूँ, वैसे काफ़ी वक्त ऐसा होता है कि पहले दूसरे ट्रायल में अगर जो ऐसा नहीं अचीव कर पाता है तो एकदम डीमोटिवेट हो जाता है। वो बोलता है कि ये होगा ही नहीं, कैसे करें। हम लोग बैठ के एक लाइक थेरेपी सेशन होता है ना, उस टाइप का वर्क करते हैं हम लोग करते हैं कि हम बैठते हैं, पहले बोलते हैं छोड़ दे, चलो ओके नहीं हो रहा है साइड में रखते हैं, फिर हम उसको डिसाइड करते हैं इस एक क्लाइंट का पोटेंशियल क्या है। हम लोग क्लाइंट से मिलने से पहले उसका पूरा डिस्क्रिप्शन उससे बात करता हूँ मैं। तो मैं उससे पूछता हूँ, अब ये क्लाइंट अगर जो इस तरीके का पोटेंशियल रखता है तो अब इस क्लाइंट को क्या चीज़ चाहिए, जो हमको बेचना है वो नहीं, पर क्लाइंट को क्या चाहिए वो एक बार पता चल जाता है ना, उसके बाद उसको वो चीज़ देने में बहुत ही ईजी हो जाता है। हो सकता है कि इस महीने में नहीं हुआ, पर दूसरे महीने में वही पार्टी पे आप दूसरा अप्रोच मार रहे हो तो अभी प्रोडक्टिव हो जा रही है। तो वो पूरा का पूरा टीम के साथ बैठते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है सर कि टीम के में से ही मेंबर एसओ में से ही दूसरा एसओ को समझा रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है, तो वो एक हमारे टीम की तरफ बहुत मजा आ रहा है हमको। क्या आप कभी डिमोटिव होते हो? यस सर, होता हूँ मैं। और इवन मेरे कैसे डील करते हो आप अपने आप से? जैसे ही जब डीमोटिवेशन, हमको ऐसा लगता है कि हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो पहले तो बेसिकली मैं थोड़े टाइम के लिए वो उस चीज़ को थोड़ा सेपरेट रखता हूँ। अल्टीमेटली खुद को समझाता हूँ कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। हम लोग दूसरे क्लाइंट पे मूव होते हैं, और मैं अल्टीमेटली इनसाइड मेरे जो मैनेजर्स और मेरे लीडर्स हैं, जो चिराग सर, नीलेश सर, उनको देखता हूँ, वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं कोई भी क्लाइंट पे। तो वैसे मैं भी एक सोच के साथ ही चलता हूँ कि अभी मेरे को गिव अप नहीं करना है। हाउ यू पिच योर प्रोडक्ट? आप कभी कस्टमर के सामने जाते हो तो आप अपना प्रोडक्ट या फिर अपने आप को पिच कैसे करते हो? और जैसे अपने बेसिकली मैंने पहले बताया कि कोई भी क्लाइंट से मिलने से पहले एक तो मैं उसके लिए थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड तैयार करता हूँ। उसका क्या है, क्या नॉलेज है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, उसके लिए इंश्योरेंस सेगमेंट नया है, पुराना है, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहा है,
और कर रहा है तो किस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको क्या चीज चाहिए हम में से, उसको टाइमली पैसा रिटर्न चाहिए, उसको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, उसको उसकी लाइफ सिक्योर करनी है। वो बेसिकली हम लोग एक पैराग्राफ उसका बनाते हैं, एक पैरामीटर बनाते हैं उसका। वो पैरामीटर्स के बाद हम लोग उससे 1-to-1 मीटिंग करते हैं। 1-to-1 मीटिंग में भी फर्स्ट टाइम में हम पूरा कोई भी इंश्योरेंस की ऐसी बात नहीं करते हैं, सर आज ही ले लो, ये कर दो, ये कुछ नहीं। उसके साथ एक पीआर बनाने की ट्राई करते हैं कि जिसमें हम लोग उसको पूरा समझ सकते हैं, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उसके मुंह से समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या कमा रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट कर सक रहा है। उसके बाद हम उसको प्रोडक्ट सिलेक्ट करवाते हैं। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट पिचिंग होता है कि ये हमारे प्रोडक्ट्स में बेनिफिट्स हैं, ये आपको मैच्योरिटीज मिलेंगी, ये डेथ बेनिफिट्स हैं। दोस्तों तो आइए, प्रकाश जी से तो हमने बात किया। हम जानते हैं कि उनके जो सुपरवाइजर है, जो मेंटर है, नीलेश नीलेश पुरोहित जी, वो उनके बारे में क्या कहते हैं? तो बेसिकली प्रकाश को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। Perfect. मैं इंश्योरेंस में था, मतलब आई हैव सीन हिज बैकग्राउंड ऑल्सो। तो मैं पहले से जानता हूँ उसको, डेली रेगुलरली मिलता भी रहता हूँ। तो मुझे ये पता है कि इस बंदे के पास जो मार्केट में बैठता है, सेंटर ऑफ द मार्केट में बैठता है, वो कौन से लोगों के साथ बैठता है, कौन से लोगों के साथ उठता खड़ा रहता है। तो हमारा डिस्कशन एक्चुअली दिवाली के टाइम से चल रहा था। तो मैं ऑलरेडी उसके साथ दिवाली से उसके साथ डिस्कशन में था ही कि हमको कुछ करना है, ऐसा करना है, ये मॉडल है, समझा रहा था सारी चीज़ें। तब उसको कुछ स्ट्राइक हुआ नहीं उस टाइम तो। बट टिल दिसंबर हम लोग कुछ कॉन्क्रीट लाइन पे आए, एंड देन फिर हमने वो वहाँ से स्टार्ट किया। सो दिसंबर में पोस्ट 15th ऑफ दिसंबर हमने स्टार्ट किया कि हम कुछ कस्टमर्स को मिले। हम ऐसे सिर्फ एक नोट डाउन कर लो मतलब चीज़ें। फिर हम एक लिस्ट ऑफ कस्टमर्स को मिले, उनकी टीम से बात की। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यही विराम देते हैं। मिलते हैं मिस्टर डिपेंडेबल के नए वीडियो में अगले टाइम। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।